कोविड के बाद एक बार फिर से एक खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में लगातार धीरे धीरे फैल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वायरस HMPV की। HMPV का मतलब होता है ह्यूमन मेटानेरो वायरस। ये वायरस सबसे पहले चाइना में पाया गया था, जिस तरह से कोविड भी सबसे पहले चाइना में पाया गया था। लेकिन इस वायरस की खतरे की घंटी अब भारत में भी देखी जा रही है। बेंगलोर में 2 बच्चों को इस वायरस के तहत डिटेक्ट किया गया है। हालांकि इन बच्चों की हालत जो है फिलहाल ठीक बताई जा रही है। 2 बच्चे जिनकी उम्र 3 महीने और 8 महीने है, दोनों बच्चे बेंगलोर में हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इन दोनों बच्चों को जब ICMR की ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया कि HMPV जो एक वायरस है इन दोनों बच्चों में पाया गया है, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा जो हेल्थ कर्मी है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा सख्ते में है और पूरी तरह से अलर्ट नज़र आ रहा है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी पूरी जगह पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है और इसी के नज़र महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने आने वाले दिनों में एक बड़ी मीटिंग भी बुलाई है। देश भर की बात करें तो ICMR ने इस वायरस को साफ तौर पे कहा है कि वायरस खतरनाक हो सकता है, लेकिन सही समय इलाज मिलने से इस वायरस से बचा जा सकता है। सिम्टम्स जो बताए जा रहे हैं वो कोविड के तरह ही होंगे। जो अगर ये वायरस किसी को अपनी चपेट में ले लेता है तो उस इंसान को या उस बच्चे को तेज बुखार आएगा, सांस लेने में तकलीफ होगी और अगर ये सिम्टम्स आपको दिखते हैं या फिर आपके नज़दीक में किसी को दिखता है या फिर के बच्चों को दिखता है तो इसका इलाज के लिए तुरंत वो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। हालांकि ये वायरस जो है वो सबसे पहले चाइना में शुरू हुआ था। चाइना में कई लोग HMPV की चपेट में आ चुके हैं। ये वायरस कितना खतरनाक है इस बात की जानकारी अभी तक पूरी तरह से नहीं मिल पाई है, लेकिन जिस तरीके से कोविड ने अपना कहर भर पाया था, चाइना से शुरू होकर पूरी दुनिया में कोविड ने जिस तरह से कहर भर पाया था, कई लोगों की जानें जा चुकी थी। इसलिए इस वायरस को भी जो लोग हैं, जो हेल्थ फ्रेटर्निटी के लोग हैं, वो हल्के में नहीं ले रहे हैं। HMPV एक वायरस जो है वो चाइना से शुरू हुआ था, लेकिन जिस तरीके से भारत के कर्नाटक के बेंगलोर शहर में 2 बच्चों को जो वायरस डिटेक्ट हुआ है, उसको लेकर अब पूरी तरह से हेल्थ मिनिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा एक्शन में आ गई है। दिल्ली, मुंबई, आप जितने बड़े शहर हैं वहाँ सभी डिपार्टमेंट को हाई अलर्ट पे कर दिया गया है और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो लोग विदेश से हिंदुस्तान आ रहे हैं उन पर खासी नज़र रखी जा रही है। लेकिन ये जो 2 बच्चे हैं जिनमें HMPV वायरस डिटेक्ट किया गया है, उनमें जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो बिल्कुल नहीं पाई गई है। तो अपने आप में ये सवाल खड़े हो रहा है कि आखिरकार ये वायरस हिंदुस्तान तक कैसे पहुँचा। इसलिए जो भी नियम कानून जो कोविड के दौरान बनाए गए थे वही एक बार फिर से हो सकता है कि जो सरकार है वो जो नियम बना सकते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री को जब भी लोग बाहर आएँ वो अपनी मेडिकल जांच कराएं। जिस तरीके से अगर बच्चों को या बड़ों में इस तरीके के सिम्टम्स मिलते हैं या उन्हें तेज बुखार है या फिर सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो तुरंत वो अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं और इस वायरस का टेस्ट कराएं। ये जो दो केसेस आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ बेंगलोर में आए हैं। उन 2 बच्चों की हालत अभी बिल्कुल सही बताई जा रही है, लेकिन पूरी हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ फ्रेटर्निटी उन 2 बच्चों को मॉनिटर कर रही है, क्योंकि जिस तरीके जो वायरस डिटेक्ट हुआ है वो अपने आप में एक खतरे की घंटी कहीं ना कहीं बता रहा है। यही वजह है कि कर्नाटक के साथ साथ महाराष्ट्र, गुजरात और जितने तमाम बड़े शहर हैं वहाँ पर हेल्थ फ्रेटर्निटी और हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। जिस मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में भी जो स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है और साथ तौर पे जितने भी ट्रैवल हिस्ट्री, क्योंकि मुंबई एक बड़ा शहर है, दिल्ली एक बड़ा शहर है जहां पर विदेशियों से कई लोग रोजाना यहां पर आते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री के मद्देनजर रखते हुए अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं तो तुरंत वो अपने नज़दीकी डॉक्टर से के पास जाएं और HMVP का जो टेस्ट होता है उसका टेस्ट कराएं। हालांकि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस पर सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि ये वायरस फैलने से पहले इसे रोका जा सके। इसलिए सरकार सभी लोगों से अनुरोध कर रही है कि अगर इस तरह के सिम्टम्स अगर उन्हें अपने बच्चों में या फिर आसपास के लोगों में दिखते हैं तो उसे इग्नोर ना करें, उसका इलाज जल्द से जल्द नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर करवाएं।